नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के मथुरा में एक हाईवे पर एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी होती है वहां पर हाईवे के जस्ट किनारे फेंकी होती है। अगर डेड बॉडी को ध्यान से देखा जाए तो डेड बॉडी के कपड़े जो थे वो थोड़े अस्त व्यस्त थे। इसके साथ ही जो जूते थे वो एक पैर में लाश को पहनाया गया था, लेकिन दूसरा जो जूता था उसके पैर से निकालकर दूसरी जगह फेंका गया था। आखिर इस रहस्यमयी लाश के पीछे क्या कुछ कहानी थी, और जब पुलिस वहां तहकीकात के लिए पहुंचती है तो ये ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर करती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और जांच में जो खुलासा होता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर जो कातिल है कितना चालाक होता है और किस लेवल का होता है कि वो इस कदर हाईवे के किनारे ले जाकर लाश को डंप किया होता है। दरअसल ये वारदात कुछ दिन पहले यानी 22 जनवरी की शाम की बताई जा रही है, जब देर रात पुलिस को सूचना मिलती है फ़ोन पर, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। अब पुलिस पहले तो ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर करती है और इस जो लाश वहां पर मिला रहता है उसके बाद पुलिस वहां तहकीकात करती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बजाय जो लाश के ऊपर कपड़े थे, जो उनके पास जो भी आर्टिकल्स थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो हाथ में पहने हुए उसके धागे हो, चाहे वो जूते हो, इन सब को लेकर पुलिस जगह जगह पर पता लगाने की कोशिश करती है कि ये शख्स कौन है। अगल बगल के गांव में भी फैलाती है, जिसमें ये सामने आता है कि जो वहाँ पर डेड बॉडी मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि जनकपुर के रहने वाले रोहित सिंह की है। अब पुलिस को इस लाश की पहचान मिल जाती है, इस लाश के बारे में पता चलता है। अब पुलिस पहुंचती है रोहित सिंह के घर। दरअसल मौका वारदात से पुलिस को मोबाइल फ़ोन भी मिला था, जिसकी वजह से पुलिस ने उस मोबाइल को एज एविडेंस अपने पास रखा और पता लगाने की कोशिश की कि इसमें लास्ट कॉल क्या था, कॉल डिटेलिंग्स क्या थी और सीडीआर, ये तमाम चीज़ें उन्होंने खंगालने शुरू किए, जिसमें जांच में ये पता चलता है कि रोहित सिंह जनकपुर के रहने वाले थे और उनके जो पिता हैं वो राजमिस्त्री का काम किया करते थे। इसी दरमियान उनके घर पे सूचना दी जाती है रोहित के बारे में और परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि उनके बेटे रोहित की लाश बरामद हुई है। दूसरी ओर पुलिस तमाम एविडेंस खंगालती है, जिसमें ये पता लगाती है कि आखिर रोहित सिंह का कॉल डिटेल्स क्या कहता है। इसके बाद पुलिस मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है और सीसीटीवी अगल बगल जितने लगे होते हैं उसे खंगालती है कि किसी भी तरह से रोहित का कुछ पता चल सके। इसी दरमियान पुलिस को एक क्लू मिलता है। रोहित सिंह का जब मोबाइल डिटेल्स और कॉल डिटेल्स खंगाला जाता है, लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो एक नाम सामने आता है, वो है नाम रीना का। इस लड़की से रोहित की अमूमन रोज बात होती है और जो बातें होती थी वो लंबी बातें होती थी, कोई शॉर्ट पीरियड का नहीं था, यानी टाइम ड्यूरेशन जो था काफ़ी लंबा था। अब पुलिस के पास एक क्लू मिला था रीना नाम की लड़की का। पुलिस रीना को फ़ोन करती है और उसे थाने पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस जैसे ही बुलाती है, रीना भागी दौड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसमें पुलिस उससे पहले पूछती है कि क्या आप रोहित सिंह को जानती हैं। तो वो बोलती है कि हाँ, कुछ दिन पहले रोहित सिंह मेरे घर के सामने वाला घर रिनोवेट हो रहा था, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, जहाँ पर वो अपने पिता के साथ राजमिस्त्री, क्योंकि उसके पिता है तो पिता का हाथ बटाने के लिए वहाँ आया जाया करता था। इसी दरमियान रोहित से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस उनसे पूछती है कि अगर ये कुछ नहीं था तो इतने लॉन्ग बातें कैसे होती है फ़ोन पे। रीना बोलती है कि दोस्त था वो, तो दोस्ती के दरमियान ही हमारी बातचीत होती थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जो घुमा फिरा के ऐसे सवाल करती है, जिसमें आखिरकार रीना जिस तरह से पुलिस को पूरा बरगला रही थी, गुमराह कर रही थी, वो टूट जाती है, जिसमें पुलिस के सामने वो बयां करती है, वो जुर्म बयां करती है जिसे कोई सोच नहीं सकता। अब रीना पुलिस के सामने कहती है कि वो रोहित को जानती थी, कुछ दिन पहले वो राजमिस्त्री का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती हुई थी। लेकिन देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। हालांकि रीना शादीशुदा थी और ये बात रोहित को भी पता थी। बावजूद इसके ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, अफेयर में आ जाते हैं और अमूमन कहीं ना कहीं मिलने जुलने का इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक रोहित रीना पर दबाव डालता है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो।
रीना एक बार टालती है, 2 बार टालती है, लेकिन रोहित लगातार उस पर दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है कि मैं इस तरह से रिश्ते में नहीं रह सकता, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो ये शादी करो वरना हम दूर हो जाते हैं। ये बात रीना को नागवारा गुजरता है, जिसकी वजह से वो कहती है, रोहित को पहले मनाती है, रोहित लेकिन इस बात पर अड़ा रहता है कि मुझे शादी करनी है। अब रीना को कुछ सूझता नहीं है, वो एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत 22 जनवरी को वो रोहित को फ़ोन करती है और शाम का वक्त देती है 6:30 बजे का, जिसमें वो बोलती है कि प्रिंस गेस्ट हाउस नाम का जो गेस्ट हाउस था वहाँ पर रोहित को मिलने के लिए वो शाम का टाइम देती है। रोहित शाम के 22 जनवरी को ठीक शाम 6:30 बजे उस गेस्ट हाउस पर पहुँच जाते हैं। लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, जिसके बाद रीना, जिसे बुलाया रहता है, उनकी गर्लफ्रेंड होती है, वो भी वहाँ पहुँचती है। अब रोहित और रीना वहाँ जो बुकिंग किया रहता है उनका कमरा, उस कमरे में जाते हैं। रीना अपने साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी, खाने पीने की चीज़ें लाई थी, जो अमूमन वो पहले भी लाते थे, और इसी दरमियान वो कमरे में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रीना अपने साथ कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूर लाई थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लाई थी जो रोहित की ज़िंदगी में अभिशाप बनने वाला था, यानी वो रोहित की ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली थी, रोहित की ज़िंदगी को वहीं फुल स्टॉप लगाने वाली थी, जो बाकायदा वो प्लानिंग के तहत गई थी। बता दें कि रीना अपने साथ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स का पैकेट और इसके साथ ही स्लीपिंग पिल्स जो होते हैं वो ले आई थी, जो वो मौका देखते ही जब वो कोल्ड ड्रिंक देती है रोहित को, इसी दरमियान वो नशीली चीज़ें उसमें मिला देती है ताकि रोहित अपने होश में ना रहे, बेहोश हो जाए। और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपने साथ एक रस्सी भी लाई होती है, जिसकी मदद से उसे रोहित का खात्मा करना था। जैसे ही रोहित को कोल्ड ड्रिंक में वो स्लीपिंग पिल्स मिला के देती है, रोहित वहाँ पर बेसुध हो जाते हैं, सो जाते हैं। अब रीना अपने आगे का कार्यक्रम बढ़ाने लगती है। अब वो रोहित को अपने साथ लाई रस्सी निकालती है और रोहित को मारने की कोशिश करने लगती है। चूँकि रोहित नशे की हालत में था, वो फाइट बैक नहीं कर सकता था, और यही फ़ायदा उठाती है रीना, यानी उसकी गर्लफ्रेंड, और उसे मौका वारदात पर उसका कत्ल कर देती है। इतने पर भी वो लड़की रुकती नहीं है। लड़की वहाँ सोचती है कि अब ये पूरी तरह से उसकी सांसें ये सब चेक करती है। जब उससे तसल्ली हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी उसने छीन ली है, अब वो बाकायदा सारी चीज़ें वैसे रखती है और वहाँ से खुद निकल के फरार हो जाती है। जैसे ही होटल के जो मैनेजर होते हैं और ओनर होते हैं, वो, क्योंकि मैनेजर जब रीना चली जाती है तो अमूमन चेक करने के लिए घूमते रहते हैं, इसी दरमियान वो पहुंच जाते हैं रीना और रोहित के उस कमरे में जहां पर उन्होंने स्टे के लिए वो कमरा बुक किया था। मैनेजर देखते हैं तो रोहित की डेड बॉडी वहां पड़ी होती है। मैनेजर को सूझता नहीं है कि आखिर उनके गेस्ट हाउस में ये सब क्या हुआ। वो फ़ौरन ओनर को इसकी खबर देते हैं, जिसके बाद फ़ौरन ओनर भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों आपस में, अब एक तो उसका कत्ल हो चुका था, बजाय इसके कि ये दोनों को पता है कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि अपने गेस्ट हाउस का नाम कैसे बचाएं, और इसी वजह से ये दोनों मैनेजर और ओनर वहाँ से आ जाते हैं। मैनेजर अमित होते हैं और ओनर योगेंद्र होते हैं। दोनों मिलकर गद्दा लाते हैं, गद्दे में रोहित की लाश को रखते हैं और उसे फोल्ड कर देते हैं। अब निकलते हैं अपने गेस्ट हाउस से बाहर। बाइक होती है, बाइक एक लोग चलाते हैं, दूसरा पीछे बैठता है और गद्दे में लपेटा रोहित की लाश को वो बाइक से ले जाकर जयपुर हाईवे, जो बरेली जयपुर हाईवे निर्माणाधीन है, जो काम चल रहा है वहाँ पर, ले जाकर उस बॉडी को डंप कर देते हैं और खुद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब रीना ने खुलासा किया कि वो लाश को गेस्ट हाउस में ही छोड़ के चली गई थी, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर लाश गेस्ट हाउस से खुद तो हाईवे के किनारे पहुंची नहीं होगी। तो पुलिस ने अब पहुंचती है उस गेस्ट हाउस, यानी प्रिंस गेस्ट हाउस, जहां पर पुलिस सीसीटीवी और डीवीआर खंगालने की बात करती है कि मुझे इस गेस्ट हाउस का चाहिए। अब पुलिस जब खंगालती है तो पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस जब जो रजिस्टर्ड होता है उनका डॉक्यूमेंट एंट्री का वो मांगती है, तो उसमें फर्जी एंट्री निकलता है, यानी रीना और रोहित ने जो एंट्री की थी वो भी फर्जी निकलता है।
इस माध्यम से पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता, लेकिन वो जिस तरह से रीना का कबूलनामा था, क्राइम सीन को जिस तरह से सीक्वेंस किया गया था, उसमें रीना ने जो जो बातें बताई वहां तक ठीक थी, लेकिन आगे की कहानी प्रिंस गेस्ट हाउस से वो लाश बरेली जयपुर हाईवे जो बन रही थी वहां पर कैसे पहुंची, अब पुलिस को इसका पता लगाना था। जिसके बाद पुलिस कड़ाई से मैनेजर और ओनर को पूछती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि हाँ, उस रात उन्होंने देखा जब रोहित की लाश वहां पड़ी थी तो उन्हें लगा, वो डर गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ इसलिए वो सोचे कि इस पुलिस केस में पड़ने की बजाय इस लाश को कहीं और फेंक देते हैं और सीसीटीवी का जो भी डीवीआर ये सब चीज़ें होती है उसे वो डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ताकि कोई भी एविडेंस बच ना पाए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने रीना को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही होटल के ओनर यानी योगेंद्र और उनके मैनेजर अमित को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक खुलासा होता है कि रीना ने तो अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया था, लेकिन बॉडी को वहीं गेस्ट हाउस में छोड़ दिया था। जिसके बाद जो होटल के मैनेजर होते हैं और ओनर होते हैं वो बॉडी को लपेट कर हाईवे किनारे फेंक आते हैं। ज्ञात युवक है जो निर्माणाधीन ये रोड जो बन रहा है राया क्षेत्र में, वहीं सड़क के किनारे डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया जो है ये लगता है कि कोई यहाँ डाल गया अज्ञात आदमी। हम लोग इसकी जो है जांच कर रहे हैं गहराई से। सर, अभी तक कोई पहचान के लिए कुछ मिल पाया है इसके पास? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, केवल कपड़े छोड़ के और कुछ नहीं मिला है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका पहचान हो और आगे। सर, कोई निशान भी मिला है बॉडी? गले में निशान है। यानी इस तरह से अगर होटल के मैनेजर और ओनर उनका साथ देते, पुलिस का साथ देते, तो हो सकता है कि इस केस को सॉल्व करने में काफ़ी पहले ही ये केस सॉल्व हो गया होता। लेकिन जिस तरह से एक ने कत्ल किया, दूसरे ने छिपाने की कोशिश की, तो इस तरह से पुलिस भले देर से सही, लेकिन इस केस में पुलिस ने आखिरकार इसे सुलझा लिया। बता दें, इस केस में पुलिस ने आरोपी जो है यानी उसकी गर्लफ्रेंड, रोहित की गर्लफ्रेंड जो रही थी रीना, आलिया गांव की रहने वाली थी, शादीशुदा थी, लेकिन बावजूद इसके उसका अफेयर था, जिसकी वजह से उसने रोहित जब दबाव बनाता है तो रोहित को समझाने की बजाय, उससे दूरियां रखने की बजाय वो उससे मौत के घाट उतार देती है और उसकी बॉडी को गेस्ट हाउस में छोड़कर खुद फरार हो जाती है।